पहले ही स्टेट कर दे रहा हूँ, आई एम नॉट अ पीएसजी फैन, लेकिन भाई मेसी स्कोरिंग अ बाइसिकल किक, मजा आ गया देख के, मजा आ गया देखिए। जो मेसी फैन की खुशी होती है ना, वो आपको मेरे चेहरे पे इट्स प्रीटी एविडेंट। एंड जिस साल उसने अपना सीजन शुरू किया तो उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा फ्रेंकी को लेके, फ्यूचर को लेके, मतलब हम भी थक चुके हैं ऐसे, लेकिन देयर इज सम न्यूज फ्रॉम जेरार्ड रोमेरो एंड एक रिप्लेसमेंट है मेरे ख्याल से जिसको यूनाइटेड को टारगेट करना चाहिए। एंड आई थिंक ही इज अ वेरी एबल रिप्लेसमेंट इन दैट रोल। और भाई काफी मजेदार दिन था। लिवरपूल हैड अ ड्रॉ विद फुलहैम, जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एंड गजब का मैच था भाई, जिसने भी देखा, एंड टू एंड प्रॉपर प्रीमियर लीग स्टफ। एंड बाकी मैचेस की भी बात करेंगे भाई, तो बिना टाइम खराब के शुरू करते हैं। This video is brought to you by the OneFootball app. If you haven't heard of the OneFootball app already, it is the best app for any sort of football updates you need, whether it's transfer rumors, match updates. And now that the season has started, you can get all the leagues updated at one place, whichever match is going on, whatever is happening. If you want to watch any other leagues which are going on, not the most popular leagues, but the leagues which you want to keep an eye on, they're entertaining leagues because they are very competitive. You can watch them on the OneFootball app live because they are available at just a click of a button, and you can follow your favorite teams as well as your favorite players as well. So what are you waiting for? Download the OneFootball app now. Help support the Sunday League Pundits. The link is in the description down below, and keep yourself updated on a daily basis. तो भाई शुरू करते हैं फैबियन रूइज से, क्योंकि मैंने नाम पहले नहीं बताया, तो मैंने नाम एड्रेस कर दिया है। अ प्लेयर हु इज अवेलेबल, प्लेयर हु हैज नॉट साइंड अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, एंड आपको एज यूनाइटेड ओवर पे नहीं करना पड़ेगा उस प्लेयर के लिए। अगर आप सही, मैं कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम सस्ते में मिल जाएगा, लेकिन ही विल गेट यू एट अ डिसेंट प्राइस फॉर द क्वालिटी ऑफ प्लेयर ही इज। अब ऑन द पिच बात करते हैं, व्हाट डज फैबियन रूइज प्रोवाइड। देखो फैबियन रूइज को मैंने काफी देखा है भाई, स्पेन अंडर 21 यूरोस में देखा है उसको, नापोली से बारसा के काफी सारे मैचेस मैंने उसमें देखा। मैं नहीं बोलूंगा मैं नापोली के मैचेस देखता हूँ, लेकिन जो यूवे नापोली वाले मैचेस में, जो बड़े मैचेस होते हैं, उसमें मैंने उसको देखा है। तो एक चीज तो है उसमें, ही इज अ टेरिफिक बॉल प्रोग्रेसर भाई। वो अपने डिफेंडर से बॉल उठा के कैन टेक इट इनटू द फाइनल थर्ड, उसमें वो बहुत अच्छा है भाई। स्पेनिश प्लेयर, नीट ऑन द बॉल, डिसेंट पेस भी अच्छी है उसकी। मैं नहीं कह रहा फ्रैंकी जितनी पेस, लेकिन ही इज डिसेंट ऑन द बॉल, गुड पेस, कैन कैरी द बॉल वेरी वेल। उसके अगर आप नंबर्स देखो, प्रोग्रेसिव पासेस देख लो, एंट्री इनटू द फाइनल थर्ड्स देख लो, पासेस इनटू द फाइनल थर्ड्स देख लो। एंड एक जो एडेड ऑन बेनिफिट है फ्रैंकी, मैं नहीं कह रहा हूं ही इज अ बेटर प्लेयर देन फ्रैंकी, बट एक जो एडेड ऑन बेनिफिट है दैट ही हैज अ गोल थ्रेट एज वेल। उसकी लॉन्ग शॉट्स भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी बंदा सीरिया थोड़ा भी फॉलो करता होगा, उसको फैबियन रूइज के लॉन्ग शॉट्स देखने को मिल जाते होंगे, आपको हाइलाइट्स में वो शॉट्स देखने को मिल जाएंगे। तो ही हैज द गोल थ्रेट फ्रॉम मिडफील्ड व्हिच यूनाइटेड आई डोंट थिंक हैव राइट नाउ। नॉट टॉकिंग अबाउट ब्रूनो, बट इन द नंबर 6 या नंबर 8 पोजीशन में आपके पास गोल थ्रेट नहीं है, क्योंकि वैन डे बीक को खिला नहीं रहे हो, ठीक है। और एरिक्सन को अगर नंबर 8 खिलाते हो तो फिर बातें थोड़ी बदलेंगी, लेकिन एरिक्सन डिफेंसिव साइड में उतना खास नहीं है। डिफेंसिव नंबर से उसके डिसेंट है, डिफेंसिव मास्टर नहीं है, क्योंकि उस टाइप का वो प्लेयर नहीं है, ना आप उससे वो एक्सपेक्ट कर रहे हो, पर उसके डिफेंसिव नंबर्स ऑल आल्सो वेरी गुड। इट्स अराउंड 4 टैकल्स पर इंटरसेप्शन फॉर 90। तो फॉर अ नंबर 6 स्लैश नंबर 8 आई थिंक दीज आर गुड नंबर्स। जिसके बगल में एक सीडीएम होगा टू श्योर अप द डिफेंस, एंड ही हैज दैट रोल टू प्रोग्रेस द बॉल भाई। तो मेरे हिसाब से यार, अगर यूनाइटेड साइनिंग कर लेती है ना, तो बहुत इंटेलिजेंट साइनिंग हुई। सबसे बड़ी बात तो ये है, और आपको जो चाहिए अपने सीडीएम से, वो आपको फैबियन रूइज ला के देगा, अगर आप फ्रैंकी डियोंग को नहीं ला पाते हो तो। हम कितना स्विफ्टली मूव ऑन करते हैं ऑन फैबियन रूइज, ये देखने की बात है, क्योंकि कुछ जैसे जेम्स लैंड रॉबसन एक है सोर्स ट्विटर पे, ही इज बीन प्रीटी क्रेडिबल, बट ये नहीं कहूंगा कि मैं बिल्कुल बिल्कुल टियर 1 जर्नलिस्ट है, जैसे आप फेब्रिजियो की बात करते हो, डेविड ऑनस्टीन की बात करते हो। ही हैज बीन प्रीटी, आप कह सकते हो, रिलायबल ऑन यूनाइटेड, बट उसने कहा है कि इज अ सीरियस टारगेट फॉर यूनाइटेड इफ फ्रैंकी डियोंग डजंट साइन। एंड फ्रैंकी डियोंग की बात मैं अगर करूँ, तो जेरार्ड रोमेरो की अपडेट जैसे उत्कर्ष ने बताई थी, दैट इट इज दैट कि पहले तो भाई ने बोला था कि फ्रैंकी डियोंग टू चेल्सी इज वेरी हॉट। तो हॉट मैंने मतलब समझ नहीं आता उनकी लैंग्वेज, थोड़ी ना लैंग्वेज बैरियर है, बोलता है वो भाई मतलब ऐसे ही मिर्च मसाले के साथ। देन ही सेड कि इट इज हिज ओपिनियन कि फ्रैंकी डियोंग टू चेल्सी इस समय काफी मतलब सही चल रहा है, इट इज ऑन द राइट ट्रैक, क्योंकि चेल्सी नेगोशिएट कर रही है। बट फिर फेब्रिजियो रोमानो ने इस पे कहा था कि चेल्सी तभी अपना एक कह सकते हो प्रॉपर बिड देगी बार्सिलोना को व्हेन दे हैव दैट ग्रीन लाइट फ्रॉम फ्रैंकी कि भाई हाँ मैं छोड़ना चाहता हूँ। एंड व्हेन इट कम्स टू फ्रैंकी लीविंग, तो जेरार्ड रोमानो ने इस पे कह सकते हो सबसे बड़ी अपडेट ये दी है कि वो अगले हफ्ते ही सेइंग दैट द ट्रांसफर ऑफ फ्रैंकी from Barca to the whichever club is leaving to Chelsea or Manchester United will happen। तो अगले हफ्ते तक हमारे को क्लैरिटी मिल जाएगी। एंड इसमें तो कोई कोइंसिडेंस भी नहीं है, क्योंकि अगले हफ्ते की डेडलाइन आप लोगों को पता ही है प्लेयर रजिस्ट्रेशन की जो है, बिकॉज लीग शुरू हो जाएगी, ला लीगा विल स्टार्ट ऑन द वीकेंड अगले हफ्ते। उससे पहले बारसा को इंश्योर करना पड़ेगा कि जितने भी उनकी न्यू साइनिंग्स है, प्लस डेम्बेले एंड रॉबर्टो जिनको नए कॉन्ट्रैक्ट्स थे, उनको रजिस्टर करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू हैव अ प्रॉपर स्क्वाड, बिकॉज ये सारे प्लेयर्स इतने इंपॉर्टेंट है, इनके बिना स्क्वाड ही नहीं फील कर पाएगी बारसा। व्हेन इट कम्स टू फ्रैंकी और फैबियन रूइज, वैसे उत्कर्ष ने बड़ी एक्सप्लेनेशन दे दी आपको, आई डोंट हैव टू ऐड एनीथिंग, बट द ओनली डिफरेंस इज दैट फ्रैंकी डियोंग is still, despite having not the best season last season, उसके फिर भी ball carrying numbers were better than Fabian Ruiz. Defensively he's better, Fabian Ruiz is better than Frenkie de Jong in terms of interceptions as well, और active है काफी। और Fabian Ruiz का बस एक ये डिफरेंस है कि वो बॉल पास करना ज्यादा प्रेफर करता है, he's a progressive passer of the ball more than a progressive carrier of the ball, जो Frenkie de Jong है। बट देन वही बात आ जाती है कि अल्टीमेटली आपने टिम्बर से मार्टिनेज पे, इट्स नॉट अ डाउनग्रेड, बट इट वाज नॉट द प्राइमरी चॉइस व्हिच यू वांटेड।
और सेम गोज विद, अभी आपको एंटनी नहीं आया, अभी कोडी गैक्पो के वगैरह से हम लिंक हो रहे हैं। कोडी गैक्पो को इफ यू साइन, डू वी साइन हिम और नॉट, इज नॉट एन आउट एंड आउट रिप्लेसमेंट फॉर एंटनी, क्योंकि भाई एंटनी एक राइट विंगर है जो टच लाइन हक करता है, वो अंदर ड्रिफ्ट करता है, वो क्रॉस करना प्रेफर करता है, वो आप कह सकते हो ट्रेडिशनल विंगर है जो हमारे पास इस समय इस टाइप का है नहीं विंगर। एंड कोडी गैक्पो एक ऐसा है, ही इज वर्सेटाइल, वही पीएसवी में पिछले साल वो डच फुटबॉलर ऑफ द ईयर था, 12 गोल 12 असिस्ट थे उसके 27 मैचेस में पिछली बार एडिविजी में, तो ही इज द आउटस्टैंडिंग प्लेयर इन एडिविजी इन टर्म्स ऑफ डच प्लेयर्स हैं जो। बट गैक्पो के साथ ये है कि वो देखो फिजिकली स्ट्रांग है, 6 फुट 2 का है, वो विंगर है, वो तो ही विंगर है प्लस स्ट्राइकर, कोई कहीं भी खेल सकता है, बट प्राइमरीली लेफ्ट विंगर है, लेफ्ट विंग से वो आना प्रेफर करता है। तो देन दैट रेजेस द क्वेश्चन है फिर रैशफोर्ड का क्या रोल होगा स्क्वाड में अगर आप गैक्पो को लाते हो। प्राइस टैग अराउंड 40 मिलियन का दिया हुआ है गैक्पो पे, तो आई डोंट नो इफ यू आर एक्चुअली कंसीडरिंग हिम सीरियसली, बट इन टर्म्स ऑफ क्रेडिबिलिटी एंटनी से ज्यादा क्रेडिबल है कि भाई इसके पास नंबर्स है, ही हैज अ प्रोडक्टिव आउटपुट, और ये पीएसवी में इसका प्रोग्रेशन अप एंड अप एंड अप रहा है, तो इस मामले में अच्छा प्लेयर है। आर्सेनल से 2 हफ्ते पहले लिंक हो रहा था, लिवरपूल से भी पहले लिंक हुआ है, तो इन टर्म्स ऑफ बीइंग मॉनिटर्ड बाय टॉप क्लब्स वो बहुत हॉट प्रोस्पेक्ट है उस मामले में। वैसे ये बात तो सही है कि अगर आप फ्रैंकी से कैरी करो तो शायद ही कोई प्लेयर मैच कर पाए, क्योंकि ही इज दैट एलीट क्लास। भले वो टॉप फॉर्म नहीं खेला लेकिन हिज नंबर्स आर स्टिल एलीट, तो दिखाता है किस क्वालिटी का प्लेयर है एंड टॉप फॉर्म व्हाट कैन ही डू। फैबियन रूइज आई थिंक फॉर द मनी दैट द डिफरेंस इज, आई थिंक इक्वली प्रॉस्पेक्ट है, इक्वली गुड प्रॉस्पेक्ट है। जिस हिसाब से पैसा दे रहे हो फ्रैंकी के लिए अगर 85 दे रहे हो, फैबियन आपका 30 35 40 में आ जाता है, तो पैसे के हिसाब से, बजट के हिसाब से, सैलरी के हिसाब से इज एन इक्वली गुड साइनिंग फॉर यूनाइटेड इफ दे आर एबल टू पुल इट ऑफ। और फैबियन रूइज वाले केस में एक चीज और इंटरेस्टिंग है, अगले साल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, मैड्रिड वांट टू साइन हिम ऑन अ फ्री। अब देखते हैं क्या वो मैड्रिड जाना चाहेगा या इस सीजन में यूनाइटेड आना चाहेगा। एंड ऑब्वियसली द एक्स बेटिस मैन, देखते हैं हो सकता है ला लीगा वापस जाए, क्योंकि स्पेनिश एक फैक्टर है वहां पे, लेकिन स्पेनिश इन प्रीमियर लीग वी हैव सीन दैट अ लॉट, सो दैट इज एक कंसर्न नहीं है, एरिया ऑफ कंसर्न नहीं है, जो काफी सारे प्लेयरों के साथ होता है। अब बात करें थोड़ी सी बात करें अचिन ने बात की प्लेयर रजिस्टर करने की, तो अब जो रिपोर्ट निकल के आ रही है रोमेरो से ही है मेन सोर्स इसमें, तो वो बंदा कह रहा है कि बिफोर द नेक्स्ट वीकेंड, 7 दिन बचे हैं मैच सीजन शुरू होने को, उससे पहले हम सारे साइनिंग्स रजिस्टर कर लेंगे। और अभी क्या था, अभी सीन ये था कि हम कुछ साइनिंग अब से रजिस्टर कर सकते थे, सारी नहीं करना चाहते, तो बारसा ने कहा कि भाई हम सारी साइनिंग एक साथ रजिस्टर करेंगे, इसलिए हम फोर्थ लेवर भी खींच रहे हैं। हमने नया शर्ट स्पॉन्सर भी ढूंढ लिया, स्लीव स्पॉन्सर ढूंढ लिया, नॉट शर्ट स्पॉन्सर, स्लीव स्पॉन्सर ढूंढ लिया है, तो पैसे आर कमिंग इन, सारी साइनिंग्स रजिस्टर हो जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वहां पे। बस कह सकते हैं मेरे ख्याल से स्टेटमेंट दिखाना चाह रही होगी बारसा कि 2 पहले कर लिए 3 बाद में कर लो, दैट डज नॉट लुक एज गुड इफ यू आर गोइंग टू रजिस्टर प्लेयर, सारे एक साथ रजिस्टर कर लो, जो एक इंपैक्ट आता है मीडिया में वो थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। और जो एक इमेज बन रखी थी बारसा की फिर से कि भाई फिर से रजिस्टर नहीं कर पा रहे, वो काफी उस इमेज से बहुत दूर आगे निकल जाओगे आप, तो एक वहां पे इमेज की बात है। उसके अलावा 2 प्लेयर्स हमारे भाई जा चुके हैं गैलाटासराय, टोरेरा एंड मर्टेंस। मर्टेंस तो फ्री में ही गया है एंड टोरेरा के लिए 7 मिलियन दी, हमने पहले भी बात की थी इसके बारे में। अब आते हैं भाई थोड़ा सा मेन टॉपिक पे। मेन टॉपिक तो क्या मतलब, बस एज अ फैन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ मेसी की बाइसिकल किक के बारे में। एंड नसर अल खलीफी ने बोला था कि लास्ट सीजन मेसी के लिए बहुत मुश्किल था, एंड बट ऑब्वियसली बात है काफी मुश्किल था, क्योंकि आपको पूरा प्लान था, आपका कोई सीन नहीं था जाने का पीएसजी, आपको पूरा प्लान बारसा में रुकूंगा, आई विल टेक माय करियर टू न्यू हाइट्स, मतलब इससे ऊपर पता नहीं कहाँ ही ज्यादा बंदा, लेकिन ठीक है, वो उसका पूरा प्लान था। अचानक से आप आते हो, आप कहते हो नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते, ठीक है, तो मेसी के लिए एक बहुत बड़ा शॉक था वो, उसकी फैमिली के लिए बहुत बड़ा शॉक था वो, ठीक है। तो हिम मूविंग टू पीएसजी, पहला सीजन भाई बहुत अच्छा सीजन था भाई, बट भाई मेसी स्टैंडर्ड, बाय द गोट स्टैंडर्ड, बाय रोनाल्डो स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड्स उन्होंने सेट किए हैं उस स्टैंडर्ड से वाज नॉट अप टू द मार्क। 13 14 असिस्ट एंड 6 गोल्स फॉर एनी प्लेयर हु प्लेज ऑन द विंग इज वेरी गुड सीजन, लेकिन मेसी स्टैंडर्ड से मैंने इससे पहले कहा इज नॉट गुड, लेकिन इस सीजन में लग रहा है इज ऑल अप, इज ऑल गन्स फायरिंग। 2 मैचेस हुए, एक ट्रॉफी डे चैंपियंस था, उसको गिनो ना गिनो, उसमें 1 गोल था, आज के मैच में 1 असिस्ट 2 गोल्स। तो और एक जो नेमार और मेसी का कनेक्शन है भाई, एज अ बार्सा फैन दैट इज समथिंग वेरी रेमिनिसेंट, आई डू नॉट वांट टू सी दैट इन पीएसजी, आई लव टू सी दैट इन बार्सिलोना। लेकिन ये बात है जब 2 इस टॉप क्वालिटी प्लेयर्स भाई जो इनके बीच कनेक्शन है, तो यू लव टू सी द गेम, मतलब जो खुशी होती है ना मैच देख के, मेसी और नेमार को साथ खेलते हुए देख के, भले ही वो पीएसजी हो, लेकिन दैट इज समथिंग कैन नॉट डिनाई इन फुटबॉल। एंड यही बात है कि फुटबॉल इज वन ऑफ द मोस्ट जॉय स्पोर्ट। अब एक एरिया ऑफ कंसर्न यहाँ पे ये है कि व्हाट हैपेंस व्हेन एम्बापे कम्स इन। अब एम्बापे आज फिट था, लेकिन गैल्टियर ने बोला कि हम रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे, और लीग 1 में उनको रिस्क लेने की जरूरत होती नहीं, वो कभी भी कहीं भी किसी को भी खिला दें वो जीत जाते हैं, तो 5 लाख जीत ही गए वो। लेकिन अभी एम्बापे आ जाएगा तो एम्बापे इज डेफिनेटली कमिंग इनटू द टीम, क्योंकि डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल है भाई, तुमको बाहर निकाल नहीं सकते हो, वरना मैनेजर ही बाहर हो जाएगा। तो तब क्या होता है, क्या मेसी राइट पे जाएगा या फिर अचिन एम्बापे को आप सेंटर राइट पे डाल के मेसी को ही सेंटर में स्टिक करोगे? अभी जो सिस्टम है 3-4-1-2 3-4-3 आप जो भी कह सकते हो गैल्टियर का, इसमें एक आप एक चीज देख सकते हो कि इसमें कोई फोकल पॉइंट नहीं है, इसमें कभी नेमार इज ड्रिफ्टिंग इनसाइड, मेसी इज ड्रिफ्टिंग अराउंड द फाइनल थर्ड। इसमें आप सराबिया का भी देखो, सराबिया का भी हम हीट मैप दिखा नहीं रहे, बट सराबिया इज आल्सो ड्रिफ्टिंग, मतलब सेंट्रल उसका जो हीट मैप है वो इतना नहीं है। मेसी का भी देखो सेंट्रल है थोड़ा सा जस्ट बिहाइंड द बॉक्स, बट इतना ज्यादा नहीं है। तो एम्बापे के आने से ये हो जाएगा कि एक
फोकल पॉइंट वो बन जाता है कभी बार अटैक का। तो कैसे ये फ्लूइडिटी मैनेज करता है वापस गैल्टियर, ये देखना पड़ेगा। अभी हमारे को पॉजिटिव साइंस तो देखो दिख रहे हैं, क्योंकि नेमार भी वर्क रेट दिखा रहा है, जिस हिसाब से आप इसमें भी देख सकते हो कि नेमार इज एक्चुअली कैरिंग द बॉल फ्रॉम डीप, और डीपली भी काफी इन्वॉल्व है। पहले वो नॉर्मली आगे रहता था। इवन मेसी का देखो, तो मेसी का तो हमें पता है यार कैसा होता है हीट मैप, वी हैव सीन हिम इन बार्सिलोना। एम्बापे के आगे देखना पड़ेगा कि कैसे ये पॉजिटिव इंपैक्ट होता है या इसका नेगेटिव इंपैक्ट होता है। आई थिंक नेगेटिव होने के चांसेस भी है, पर पॉजिटिव के ज्यादा। आई थिंक गैल्टियर इस समय काफी अच्छे से मैनेज कर रहा है, क्योंकि वो एक ऐसा मैनेजर 4-4-2 से हमेशा सेंट एटियन में देखो आप उसको, लील में देखो 4-4-2 ट्रेडिशनलिस्ट था, तो 3-4-1-2 के साथ अभी टैक्टिकल अडेप्टेबिलिटी उसने दिखाई है। तो कितना ये इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकता है चैंपियंस लीग में स्पेशली हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि पीएसजी एंड चैंपियंस लीग डू नॉट गो हैंड इन हैंड। तो देखते हैं इस सीजन क्या करती है पीएसजी। में स्टार्ट तो अच्छा किया, बट इन द लीग वन आपको पता है इतना बड़ा टेस्ट है नहीं, तो इसके बेसिस पे आप जज नहीं कर सकते हाउ दे आर गोइंग टू परफॉर्म इन द चैंपियंस लीग। अब थोड़ी सी प्रीमियर लीग की बात करें भाई, तो लिवरपूल वर्सेस फुलहैम भाई, व्हाट अ मैच, व्हाट अ मैच। एफपीएल ओनर के लिए बहुत अच्छा मैच नहीं था, क्योंकि लिवरपूल 2 गोल खा गया, ऑल्दो साला स्कोर्ड एंड गॉट एन असिस्ट। लेकिन भाई देखो, ये बात तो है, प्रीमियर लीग नेवर सीजेस टू अमेज यू भाई, क्योंकि इस मैच में जाते हुए सब बोले थे लिवरपूल जीतेगी जीतेगी जीतेगी, एवरीबॉडी एक्सपेक्टेड इट। लेकिन भाई मिट्रोविच टर्नड अप, बिग मैन हमारे, स्कोर्ड 2 गोल्स, ब्रिलियंट पेनल्टी, ब्रिलियंट हेडर। और लिवरपूल की डिफेंस की मैं थोड़ी सी बात करूं ना, अटैक में देवर गुड, क्रिएटेड अ लॉट ऑफ चांसेस, एंड यू एक्सपेक्ट दैट अगेंस्ट फुलहैम। अगर डिफेंस की बात करूं, व्हेनेवर फुलहैम वर काउंटरिंग, वल्नरेबल लग रही थी लिवरपूल की टीम। ये आप उनकी डिफेंस में कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा था मुझे पता फर्स्ट मैच ऑफ द सीजन, इट विल टेक टाइम टू प्लेयर्स टू गेट फिट, लेकिन जो आप एक चैंपियंस टीम से एक्सपेक्ट करते हो ना, ऐसे कम्युनिटी शील्ड में दे वर लुकिंग मच मोर शार्प एज कंपेयर टू टुडे। तो हो सकता है पहला मैच है, इस बेसिस पे जज नहीं करेंगे हम, लेकिन एक ही बात है, दैट इज वेरी ऑब्वियस दैट दे हैव ड्रॉप्ड 2 मैसिव पॉइंट्स। एंड देखिए, अभी पहला मैच ऑफ द डे है तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन इन द लॉन्ग रन जब आप पीछे उठा के देखोगे, जब आप टाइटल रेस काफी क्लोज होगी सिटी लिवरपूल बीच में, अगर वो होती है तो फिर आप देखोगे ये मैच शायद यहाँ पे बेटर कर सकते थे भाई। तो 2 पॉइंट्स ड्रॉप फॉर लिवरपूल, लेकिन ये है कि दे विल बाउंस बैक। और लिवरपूल के साथ दिक्कत ये है कि थियागो इंजर होकर चला गया था इन द फर्स्ट हाफ। उसके बाद आपने देखा है कि इंजरीज के साथ बहुत खराब सिचुएशन है लिवरपूल के समय। जोटा इज इंजर्ड, कर्टिस जोन्स भी इंजर्ड है, तो उनके डेप्थ लिवरपूल के पास है भी, बट वो फॉरवर्ड लाइन में ही डेप्थ है उनकी, मिडफील्ड वगैरह में फिर वो इन प्रॉब्लम्स हो रही है उनके। ऑक्सलेड चेम्बरलेन भी इंजर्ड है, तो आगे जाके काफी हर्ट कर सकता है लिवरपूल को ये 2 पॉइंट ड्रॉप करना। एंड मेरे को पेप की इससे बात याद आती है, पेप ने कहा था कि भाई आप वर्ल्ड कप से पहले जो ये आपके मैचेस हैं, इसमें आप प्रीमियर लीग जीत तो नहीं सकते, इसमें आप इंश्योर नहीं कर सकते, बट प्रीमियर लीग आप जरूर हार सकते हो इसमें। उसने ये कहा था कि इफ यू आर नॉट केयरफुल इनफ, तो इन 16 मैचेस में आप पहले प्रीमियर लीग हार सकते हो। तो यू हैव टू वेरी वेरी चार्ज अप एंड केयरफुल। एंड इन टर्म्स ऑफ, मैं केयरफुल होने की बात करूं, लंदन क्लब्स ने बहुत अच्छा से परफॉर्म किया था, स्पेशली टॉटनहम, क्योंकि टॉटनहम भाई पहले 1 गोल खा गई थी, तो लग रहा था कि यार ये स्पर्स कुड हैव अ बैड स्टार्ट टू द सीजन, एक जिंक्स हो गया, स्पर्जी मूवमेंट हो जाएगा। बट जिस हिसाब से उन्होंने फाइट बैक किया, मतलब 4 गोल मारे, उसमें सेसेन्योन ने पहला गोल मारा, पेरिसिच ने स्टार्ट नहीं किया था, तो लोगों को लग रहा था कि पेरिसिच, एफपीएल ओनर्स को फिर थोड़ी मात खानी पड़ी वहां पे, बट पेरिसिच ने स्टार्ट नहीं किया। उसके बाद सेसेन्योन लुक सो गुड। कुलिसेव्स्की का पिछले सीजन का जो फॉर्म, जो उसने फ्लाइंग फॉर्म में एंड किया था ना, सेम उसने कैरी ओवर किया भाई। आज भी देखो मतलब कितना ज्यादा वो लाइव वायर था राइट विंग पे उनकी। एक दिख रहा है कि जो लूकस मोरा के पास थोड़ा, आप कह सकते हो, आप ही फेल ऑफ इन टर्म्स ऑफ हिज फॉर्म, वो उसने बिल्कुल रिप्लेस कर दिया और उनको एक आउटलेट प्रोवाइड कर दिया। तो खाली सॉन पे नहीं होता है क्रिएटिव बर्डन, या केन पे भी नहीं, कुलुसेव्स्की भी वो क्रिएटिव बर्डन सा ले रहा है, जिससे स्पर्स के पास एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी आ गई। और ये फ्रंट थ्री बहुत अगर ये क्लिक कर गई तीनों, जो आई थिंक सोनर, केन के से सबको उम्मीद है, कुलुसेव्स्की ने अगर पूरे सीजन पे अपना फॉर्म कैरी करा, तो दिस कुड बी अ वेरी स्केरी फ्रंट थ्री। एंड ये इनको, दे कैन ट्रबल द टॉप 4, मतलब टॉप 2 का अभी कहना स्पर्स है, क्योंकि बहुत मुश्किल वाली बात है, बट कर सकते हैं जिस हिसाब से फॉर्म इनका चल रहा है। क्योंकि आज मेन साइनिंग से स्टार्ट भी नहीं किया था, सोचो बिस्गुमा वो सिटिंग आउट, पेरिसिच वो सिटिंग आउट, मेन साइनिंग से तो स्टार्ट भी नहीं किया, तो उस हिसाब से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी स्पर्स की। कमिंग टू चेल्सी की भी आप कह सकते हो डिसेंट परफॉर्मेंस थी, क्योंकि एवर्टन के अगेंस्ट, एवर्टन पिछले, एक फैक्ट था कि एवर्टन पिछले 10 साल से ओपनिंग डे का फिक्सर्स लगातार जीत रही थी, बट इस साल दे ऑब्वियसली लॉस्ट अंडर फ्रैंक लैम्पार्ड। और फ्रैंक लैम्पार्ड को बहुत लोग कह रहे थे कि फर्स्ट मैनेजर टू बी सैक्ड भी होगा। इस परफॉर्मेंस के बेसिस पे तो मैं नहीं कह रहा, क्योंकि एवर्टन की अच्छी परफॉर्मेंस थी, बट एक एब्सेंस ऑफ स्ट्राइकर दिख रहा था एवर्टन के साथ, बिल्कुल कैलवेट टून था नहीं, एंड दे वर नॉट हैविंग दैट फोकल पॉइंट। डेली एली को चांसेस मिली थी, बट वो दिख रहा था कि स्ट्राइकर वाला इंस्टिंक्ट नहीं है। और उसका जो फॉर्म था चेल्सी के साथ अगेंस्ट, उसने सबसे ज्यादा गोल्स मारे अपने करियर में, डिस्पाइट दैट वो इतना, मतलब बिल्कुल अनकॉन्फिडेंट लग रहा था, फॉर्म में नहीं लग रहा था। चेल्सी का देखो तो दे वॉन द मैच थ्रू अ पेनल्टी, चिलवेल ने पेनल्टी जीती थी, पेनल्टी थी मेरे हिसाब से, उसमें कोई कंट्रोवर्सी है नहीं, जॉर्जिनो ने अच्छी पेनल्टी ली थी। बट इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल फॉर्म थोड़ी रस्टी लग रही थी चेल्सी। कूलिबाली को इंजरी हो गई, थियागो सिल्वा आल्सो वेंट ऑफ विद अ क्रैम्प, तो सेंटर बैक की जो साइनिंग करने की इनकी और जरूरी बढ़ गई है। मेरे को लग रहा है कि जो फोफाना वाली डील में, मुझे लग रहा है और डबल प्रेस डाउन करके ये साइन करने की कोशिश करेंगे फोफाना को, क्योंकि अगर कुलिबाली को इंजरी हो गई है तो दिस कुड बी वेरी डिजास्टर्स फॉर देम। बट बाकी प्लेयर्स को देखो, कुकुरेला केम ऑन, कुकुरेला बहुत इंप्रेसिव लगा मुझे, दिखा कि मतलब व्हाई दे ब्रॉट हिम। एंड चिलवेल से थोड़ा एक कंपैरेटिवली वो दिखा कि चिलवेल से थोड़ा ज्यादा स्नैपी इन पोजीशन है, थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल इन पोजीशन है इन कंपैरिजन टू चिलवेल।
तो आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव साइन फॉर चेल्सी, बट द विन मैटर्स द मोस्ट। और चेल्सी के रिस्पेक्ट में एक और न्यूज़ थी भाई, कॉलम हडसन-ओडोई वाज लुकिंग ऑन द वे आउट। तो ऐसा प्लेयर जिसने इंग्लैंड के लिए पहले डेब्यू कर लिया, तो चेल्सी के लिए फुल डेब्यू बाद में किया था। फुल डेब्यू इंग्लैंड के लिए पहले था, चेल्सी के लिए फुल डेब्यू बाद में था, बिफोर एनीवन करेक्ट्स मी इन द चैट। तो प्रॉस्पेक्ट था, काफी बड़ा प्रॉस्पेक्ट था, काफी हाई थी कॉलम हडसन-ओडोई एट 18, लेकिन चीजें उसके लिए गई नहीं है। एंड मेरे ख्याल से उसके पार्ट भी सही है टू मूव आउट। अब चूंकि मिकल आए अंदर एंड उस पे आपने बाई हिज एज, बाई हिज कॉन्ट्रैक्ट अच्छे पैसे खर्च किए। पहले बाय एंड सेलिंग थी, वो तब होना मुश्किल है। एंड उस समय लग रहा था कि भाई क्या चेल्सी ने फिर फाइनली कन्विंस कर लिया था। अब लग रहा है कि भाई ही शुड हैव गॉन टू बायर्न, लेकिन वो मूव तो जा चुका है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भाई साउथहैम्पटन से लिंक है, लेस्टर से लिंक है। लेस्टर से डील हो सकता है, उसकी उस डील की पॉसिबिलिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू साउथहैम्पटन। मेरे ख्याल उसके लिए भी एक अच्छी डील होगी, क्योंकि लेस्टर के पास भी इस सीजन कोई साइनिंग की नहीं है। एंड इफ दे आर गोइंग टू ब्रिंग इन कॉलम हडसन-ओडोई, एक डिफरेंट ऑप्शन देता है भाई आपको विंग पे। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दैट डील एज वेल। तो बॉयज ऑन दैट नोट विल रैप अप दिस वीडियो। बार्सा ने मार्कस अलोंसो ऑलमोस्ट फाइनल कर दिया है। टुगल की आज स्टेटमेंट आई थी, मैं तो जाते जाते भी बता दूं। तो एक साइनिंग और मिलेगी, हो सकता है 6 साइनिंग में एक साथ रजिस्टर करें, एंड 2 अपने जो रिन्यू किए हैं। तो कीप एन आई ऑन दैट। गैम्पर ट्रॉफी है, ज्यादा उसके बारे में बात करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इतना बड़ा कोई मैच है नहीं। नेक्स्ट सीजन शुरू होने वाला है, तो जब वो आएगा तो डेफिनेटली उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं।